صلوا عليه وآله صلوا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले आखिरी इंसान के अंगूठे के निशान नहीं जुड़ते आपस में। बड़ी से बड़ी कंपनी भी होगी, किसी चीज के मॉडल 2 निकाल देगी, 4 निकाल देगी, कितने निकालेगी, इससे ज्यादा तो नहीं निकालेगी। लेकिन देखिए, 2 आदमियों की शक्लें आपस में नहीं मिलती। नाक भी उसी जगह पे, कान भी उसी जगह पे, आंखें भी उसी जगह पे, जुबान होंठ भी उसी जगह पे। ये दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, 2 पत्तों को कंप्यूटर में रखो लाके, तो 2 पत्तों के रेशे आपस में नहीं मिलते। हजारों लाखों तितलियां हैं, उनके पर देखो लाके, बज़ाहिर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के पर एक जैसे नहीं है। हम तो शायद पहचान नहीं सकते, लेकिन ये जो जिम्मेदार होते हैं, ये भैंसों और गायों को पहचान लेते हैं। उनकी शक्लें एक जैसी लग रही होती हैं, लेकिन उनकी भी शक्लें एक जैसी नहीं होती। मुझे बताओ, ये रब के अलावा कौन है ऐसा तख्लीककार? तो अगर गौर करें, तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, तो उसकी ज़ात का कभी भी इनकार नहीं हो सकता। तो अल्लाह पर ईमान लाना कि वो मुतसर्रफ हकीकी है, उसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है, उसके इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसके अमर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कायनात को उसने पैदा किया है, अमर कुन से पैदा किए है, और फिर एकदम पूरी कायनात फना भी कर देगा, फिर उसके बाद दोबारा जिंदगी देगा। अल्लाह अकबर। फिर लोगों का हिसाब होगा। उसने जन्नत को पैदा किया, उसने दोज़ख को पैदा किया। जन्नत उसकी रिज़ा का मजहर है, दोज़ख उसके कहर व गज़ब का मजहर है। मतलब क्या? जिस पे राजी होगा उसको जन्नत में भेजेगा, जिस पे नाराज होगा उसको जहन्नुम में डाल देगा। तो जन्नत की तलब करना अल्लाह की रिज़ा मांगना है, जहन्नुम से पनाह मांगना अल्लाह के कहर व गज़ब से पनाह मांगना है कि मालिक अपने कहर व गज़ब से बचाना। दोनों अल्लाह की पैदा करदा हैं और तैयार हो चुकी, ओ इद्दत बिल्कुल तैयार हो चुकी। जन्नत भी तैयार है, जहन्नुम भी तैयार है। नेकोकारों को जन्नत अता करेगा और बदकारों को जहन्नम अता करेगा। क़यामत, ये हमारे बुनियादी अकीदों में से है कि जो भी हम अच्छे बुरे आमाल कर रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे हम, और एक एक अमल नामा अमाल में तोला जाएगा। जो हम कर रहे हैं, किरामन कातिबीन उसको नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और वो किसी से ना रिश्वत कबूल करते हैं, ना किसी की रियायत करते हैं, और ना किसी की फेवर करते हैं। जो जो है वो लिख लेते हैं। और जब फुस्साको फुज्जार नामा अमाल पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ लिखी होगी, तो बेसाख्ता पुकार उठेंगे, माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय, इस किताब को क्या हो गया, इसने छोटी बड़ी हर बात लिख दी। लिखा हुआ सामने आ जाएगा। ज़मीन भी गवाही देगी, अपने आज़ाए बदनियाँ गवाही भी देंगे, फरिश्ते भी गवाही देंगे, और नामा माल में भी लिखा होगा। आदमी की नेकियों और गुनाहों के 4 गवाह होंगे, लेकिन अगर किसी ने गुनाह के बाद तौबा की, अल्लाह 4 गवाहियां मिटा डालेगा। नामा माल से भी हज़फ कर दिया जाएगा, फरिश्तों की यादाश्त से भी ख़त्म हो जाएगा। जिस ज़मीन पे जुर्म किया वो ज़मीन भी भूल जाएगी, और आज़ाए बदनियाँ से भी महव कर दिया जाएगा। तो गुनाह के बाद सच्ची तौबा इंसान को ऐसे कर देती है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो, और उसकी रहमत का दर खुला है। तौबा का दरवाज़ा बंद होगा कुर्बे क़यामत में। क़यामत से 40 साल कबल सूरज मगरब में गुरूब होगा, गुरूब होने के बाद दोबारा फिर निकल आएगा, और फिर निस्फ़ुन नहार तक आएगा, और फिर दोबारा गुरूब हो जाएगा। ये ऐलान होगा इस बात का कि अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। अब कोई तौबा करे भी तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये क़यामत का अकीदा, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। इसी तरह बरज़ख का अकीदा, इस दुनिया के अंदर से हम मरने के बाद क़यामत से पहले की ज़िंदगी, मौत और क़यामत के दरमियान की ज़िंदगी बरज़ख की ज़िंदगी है। उसमें 3 सवाल अकीदे के बारे में, मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। ये 3 सवाल हैं। जो इनमें पास हो गया वो सरखुरू हो गया, जो नाकाम हुआ वो सख्त खसारे का सौदा कर बैठा। फिर कब्र के अंदर खिड़की खोल दी जाएगी, या जन्नत की या जहन्नुम की। जिसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी
تو وہ موج میں ہوگا اور قیامت اس کے لیے دیر نہیں ہوگی. لیکن جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا اس کو سخت اذیت کا شکار ہونا پڑے گا. صلوا علیہ وآلہ صلوا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.